आपका एक स्टेटमेंट जो है वो ज़बान ज़द आम है, हर जगह पे वो स्टेटमेंट दोहराया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में पार्लियामेंट के अंदर एक तकरीर की है। कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रही है कि हुकूमत मुद्दत पूरी ना करे। तो ख्वाजा आसिफ साहब, ये तो आपकी हुकूमत है ही नहीं। आपको तो वोट पड़े थे थोड़े से, पीपल्स पार्टी को भी पड़े थे थोड़े से, ज़्यादा लोगों ने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाले थे, अक्सरियत तो उनकी थी। हुकूमत ये इमरान खान की थी, इसको शब खून मारा आप लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, उनकी हुकूमत गिराई, लोगों को लुट्टा बनाया और आकर जबरदस्ती हुकूमत में बैठ गए। जिस दिन से आप हुकूमत में बैठे हैं तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह बर्बाद हो गई है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक केस है जिसमें सवाल सादा ये रखा गया है कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक अगर कोई असेंबली तहलील हो जाए तो उसके इंतखाबात कितने दिनों में होने चाहिए। आईने पाकिस्तान कहता है 90 रोज में होने चाहिए। तो हसन साहब ने एक मामला उठाया और उन्होंने साफ कहा कि 24 घंटे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हर जज की कॉल रिकॉर्ड करके मुस्लिम लीग नून को दी जा रही है। तो ये इस किस्म की चीजें जो हैं वो अब पाकिस्तान के इदारों के ऊपर मुश्किल वक्त पैदा करेंगी और उनके लिए आजमाइश में इजाफा करेंगी, जिससे ये पता चलेगा लोगों को मजीद कि कौन लोग इस खेल के अंदर शामिल हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो मुतनाज़ कानून बनाया गया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करने की कोशिश की गई है, ये जो केस था वो आज 2 तारीख को दोबारा अदालत में लगा। 8 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की है और 2 चीज़ें वहाँ क्लियर हो गई हैं। नंबर 1, जस्टिस नकवी साहब को इस केस से अलग करने की और फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा है उसे मुस्तरद कर दिया गया है। अदालत ने केस के तमाम फरीकैन से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है 8 मई तक। ये मामला भी आगे बढ़ेगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता हुक्मनामा उबूरी नौइयत का था, जमहूरियत आइन के अहम खदोखाल में से है, आज़ाद अदलिया और वफाक भी आइन के अहम खदोखाल में से है। देखना है कि अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है, अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। इस हवाले से यह मुकदमा मुनफरिद नौइयत का है और संजीदा बहस की तवक्को है। फरीकैन की जानिब से बेहतरीन मावनत फराम करनी होगी सब लोगों को, अदालत को इस मामले में लार्जर बेंच के सामने। पाकिस्तान में अपनी नौइयत का यह पहला कानून है, यह रियासत के तीसरे सतून के बारे में है, यानी इससे पहले कभी किसी ने अदलिया के ऊपर इस लेवल का अटैक नहीं किया या इस तरह का कानून बनाने की कोशिश नहीं की जिस कानून के जरिए से अदलिया को उनके इख्तियारात को सलब किया जाए। लेकिन अब यह चीज़ की जा रही है और इस चीज़ का रास्ता रुकना होगा। उधर एक और खबर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एजाज़ में एक इशाया दिया गया और जो मुबैना तौर पे खबर सामने आ रही है वो ये है कि जजेस के दरमियान अगर कोई इख्तलाफात हैं तो उन्हें ख़त्म किया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट जजेस के एजाज़ में गुज़िश्ता रात इशाया दिया था। इशाये में सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 14 जजेस ने शिरकत की है, सिर्फ एक मुअज़्ज़िज़ जज वो यहाँ पर नहीं आए। अब आप देखिए, कादी फ़ायद ईसा साहब नहीं आए। कादी फ़ायद ईसा साहब वो मोहतरम जज हैं जो पार्लियामेंट में गए थे और 14 जजेस नहीं गए थे। यहां पे 14 जजेस इकट्ठे थे और कादी फ़ायद ईसा साहब नहीं आए। कादी फ़ायद ईसा साहब को देखना होगा कि वो अकेले कहां खड़े हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, मुअज़्ज़िज़ जज है और आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले उनके हमायतियों ने उन्हें मुतनाज़ कर दिया है। आज भी उनका नाम लिया गया पार्लियामेंट के अंदर, बार बार लिया जाता है। कादी फ़ायद ईसा साहब को चीफ जस्टिस बनने से पहले ही उनको मुतनाज़ कर दिया है उनके हमायतियों ने, उनके हमदर्दों ने, और ये उनके साथ सख्त नौइयत की ज़्यादती है। इससे पहले कोई जज चीफ जस्टिस बनने से पहले इतना मुतनाज़ नहीं हुआ या इतना डिस्कस नहीं हुआ जितने कादी फ़ायद ईसा साहब हो रहे हैं, और ये सब कुछ PMLN की मेहरबानी से हो रहा है। एक और रिपोर्ट आई है जी, ये रिपोर्ट अमेरिका से आई है और अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने रिपोर्ट पेश की। हर साल पेश करते हैं। इंडिया के बारे में तो बड़े नेगेटिव रिमार्क्स आते हैं और आने भी चाहिए क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में इसमें क्या रिमार्क्स हैं हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है। और वो ये है कि हुकूमत ने, जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है, इसने इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। अमरीकी कमीशन की ये रिपोर्ट है, यानी इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब का जो एक एलिमेंट है, इसको या इस कानून को या इन जज्बात को इमरान खान के खिलाफ मौजूदा हुकूमत ने हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया और पाकिस्तान टेलीविजन को इस्तेमाल किया, इसके ऊपर इवन मीडिया को इस्तेमाल किया। और अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने अपनी रिपोर्ट में 2022 के दौरान पाकिस्तान में पेश आने वाले अहम वाक़यात का हवाला दिया
रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल मुसलसल ख़राब हो रही है। मजहबी अक़लियतों पर हमलों या उन्हें धमकियाँ मिलने के वाक़यात तवातर से पेश आ रहे हैं। मजहबी अक़लियतों को तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात समेत टारगेट किलिंग, हजूम के तशद्दुद, मावराए आइन कत्ल, जबरी तब्दीली मज़हब, इबादत गाहों की तौहीन समेत ख़वातीन और लड़कियों को जिनसी हरासानी का भी सामना है। और फिर वो तौहीन मज़हब के कानून के बारे में बात करते हैं, लेकिन बात यह है कि उसका गलत इस्तेमाल पाकिस्तान में कोशिश की जाती है कि ना हो। अगर कहीं हो तो उलमा इकराम खुद भी अपना रोल प्ले करते हैं और इस हवाले से पाकिस्तान बड़ा हसास है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। और तौहीन मज़हब का जो कानून है उसका गलत इस्तेमाल पाकिस्तान में खुद इसके खिलाफ उलमा इकराम में और हर जगह के ऊपर एक रद्द-ए-अमल मौजूद है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने बड़े अजीबो-गरीब तरीके से अपने सियासी अपोनेंट्स को दबाने के लिए इन चीज़ों का, तौहीन मज़हब के एलिमेंट का इनका इस्तेमाल किया है और लगातार किया है। और उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर एक मजहबी जनूनी टाइप के शख्स ने वो उसी लिबादे के अंदर एक अटैक भी किया। गो कि वो एक प्लान्ड अटैक था, उसमें 3 तरफ से गोली चली थी, लेकिन जो इस्तेमाल की गई चीज़ वो यही थी और इससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर बदनामी हुई है। वैसे भारत के अंदर मजहबी जुनूनियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, भारत के अंदर इसकी सूरत-ए-हाल भी बहुत ख़राब है और भारत के अंदर मजहबी आज़ादी का तसव्वुर बहुत कम है। पाकिस्तान के साथ उसका मुवाजना नहीं किया जा सकता, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने इस मरतबा जो हरकतें की हैं, उम्मीद की जाती है कि आइंदा इन चीज़ों को डिस्करेज किया जाए।